ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि मोस्ट पॉपुलर एक तरह की लिक्विडिटी है और सबसे ज़्यादा लोग इसी के अंदर ही ट्रेड करते हैं। इसके अंदर भी हम थोड़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बारे में सीखेंगे एंड एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन के साथ पीन एंड को हम मर्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि किस तरह से हमारी लिक्विडिटीज़ हमें नज़र आती हैं। इसको हम सिंपल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलेंगे, प्लस इसके साथ हम एक पीनेंट को ऐड करने वाले हैं। अब पीनेंट क्या है? पीनेंट एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ प्राइस एक्शन के अंदर की चीज़ें हैं, इसमें कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है जो ये बनता है, लेकिन इसको हम हंट कैसे करेंगे, इसके अंदर ट्रेड कैसे लेंगे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए। ट्रेंड लाइन ज़्यादातर लोग गलत बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरा प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करेंगे, ये है गलती। इस तरह से ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। ट्रेंड लाइन हमेशा फर्स्ट पॉइंट और उसके लास्ट पॉइंट को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम और ऊपर या नीचे की लिक्विडिटी होती है। ऊपर से एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जब ट्रेंड लाइन बिल्ड हो रही थी तो क्या किसी को पता था कि ये हमारा ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा? नहीं। जब भी सेकंड टैप होता है तब जाके थोड़ी प्रोबेबिलिटी आती है, तब जाके थोड़े लोगों के दिमाग में आता है कि ठीक है, यहाँ से पिछली बार उठा था तो इसी सेम पॉइंट या फिर थोड़ा सा एक एंगल्ड पॉइंट पे हमारा प्राइस दोबारा वहाँ से उठा है, तो ट्रेंड लाइन की शुरुआत होती है। एंड थर्ड पॉइंट से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट हमेशा नेगलेक्ट करेंगे, और या फिर हम बोल सकते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इस वाले फर्स्ट पॉइंट पे ज़्यादातर हमें स्वीप देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि इधर की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है, जो कुछ इस तरह से होगा। एक कैंडल इस तरह से और इसके पीछे वाली कैंडल इस तरह से जो इसे स्वीप कर रही है, एंड मार्केट ऊपर 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 जाके सेकंड बार अगेन एक हैमर या कुछ भी एक सेम तरह की कैंडल स्टिक फॉर्म करती है, एंड थर्ड टाइम फिर से ऊपर जाके अगेन वो सेम तरह की कैंडल स्टिक फॉर्म करती है, तब जाके हम इसको एज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलेंगे, ना कि हम इसको भी मर्ज करेंगे। इसको हम मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इधर स्वीप है, यही मेरे लिए एक बाद में जाके ऑर्डर ब्लॉक की तरह बनता है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है ट्रेंड लाइन को, हम वो चीज़ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइस कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाते 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने यहाँ पर इस तरह से लिक्विडिटी मार्क कर ली फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, इसके नीचे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सिंपल है ना। तो आप जहाँ से पे स्वीप है वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, आप वेट करेंगे मेरा प्राइस नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, बस इसीलिए ही मेरे मार्केट को नीचे की तरफ आना है। इन सब के स्टॉप लॉसेस खाने के बाद अगेन मेरा ऑर्डर ब्लॉक से एक चेंज ऑफ रेटर देख के, या फिर जो भी एंट्री मॉडल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे या लाइट बैच पे अपने पढ़ चुका है, उधर से हम एक लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। अब एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करते हैं। वैसे ही बेरिश वाला भी एग्जांपल है। देखिए, जैसे कि आपका मार्केट कुछ इस तरह से नीचे नीचे चलते आ रहा है, हालांकि एक तरह का पैरेलल चैनल होता है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटरनल रेंज, इंटरनल लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मर्ज करेंगे तो पैरेलल चैनल से थोड़ी अलग हो जाएगी, जिसके आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। हमारे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लग गए, नीचे एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरह से मेरे प्राइस को टैप होने दीजिए हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ये एक रीटेस्टिंग का छोटा सा मूव आता है, यही मेरे लिए इंड्यूसमेंट है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक तरह का ट्रैप है, या फिर बोल सकते हैं इधर की जो स्टॉप लॉस इनको खाने के लिए, एंड देन एक रीटेस्ट इस वाले ट्रेंड लाइन का, ताकि लोग यहाँ से और ज़्यादा शॉर्ट मार सकें एक ब्रेकआउट के तौर पे। फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर नीचे की स्टॉप लॉस एंड ऊपर की स्टॉप लॉस दोनों के दोनों हंट। ठीक है, अब इसको हम मर्ज कर रहे हैं पीनेंट के साथ। ज़्यादातर केसेस में पीनेंट हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही नज़र आते हैं। जैसे कि आपका मार्केट एकदम से नीचे फॉल करा, उसके बाद मार्केट एक तरह का बैलेंस लिक्विडिटी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाके नैरो होता रहता है, तो हम बोल सकते हैं इधर जो एक ट्राइंगल शेप का हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये मान ली लिक्विडिटी है, इसी को हम पीनेंट बोलते हैं। मार्केट किसी एक तरफ अगर रिवर्सल देगा, हमारे पीनेंट की लिक्विडिटी खाएगा, तो फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक से टकरा के वो ऊपर की तरफ ऊपर की लिक्विडिटी खाने को हंट करेगा। समझ आया? वैसे ही पीनेंट हमारे नीचे की तरफ से भी जा सकते हैं, बस हमें करना क्या है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का वेट करना है। लोग इसके ऊपर रिटेस्ट करके और ज़्यादा लॉन्ग लेंगे, हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने दीजिए, एंड देन दोबारा रिवर्सल ऊपर और नीचे दोनों के स्टॉप लॉसेस खाना। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से एग्जिस्ट कर रही है, 80s 90s से, तो ये आज भी चीज़ वर्क करती है, लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो चुकी है। अगर इसको आप बड़े टाइम हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे, लाइक 4 आवर, डेली, वीकली, तो इसकी प्रॉबिलिटी बहुत हाई होगी, लेकिन 1 मिनट 15 मिनट तो ऑब्वियसली इसकी स्टॉप लॉसेस हंट करना हमारा काम है। समझ गए?
ये हो गई पिन एंड की बात ट्रेंड लाइन के साथ मर्ज करके। अब हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन के अंदर वाली। जैसे कि आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद मेरा मार्केट इसके अंदर ही खुद से एक रेंज करने लगा, फिर उसके बाद मेरा मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पे एक और रेंजिंग मार्केट चलने लगी, फिर सबके ऊपर के जाके अगेन रेंज ऊपर नीचे इस तरह से बनाने लगा। इस तरह से मैं अपना मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल चल रहा है डाउन ट्रेंड में। हमारी जो लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन की वो ओवरऑल ये वाली है, जिसको हमें ओवरऑल खाना है एक बड़े स्विंग टारगेट के लिए। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, ये मेरी एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, और लेकिन इसके अंदर जो बन रहा है पिनेंट या फिर बोल सकते हैं और छोटे छोटे ट्राइंगल्स इस तरह से, जिसके ऊपर स्टॉप लॉसेस यहाँ भी, ऑर्डर्स यहाँ भी, हर जगह स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ये मेरी इंटरनल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। मेरा मार्केट सबसे पहले इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करता है ऊपर जाकर, ताकि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कंटिन्यू कर सके, समझ आया। उसके बाद वो नीचे की लिक्विडिटी हंट करता है ताकि वो नीचे की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को कंटिन्यू कर सके, और इसी तरह से ही मेरा मार्केट चलता है। तो अगर किसी तरफ की अगर लिक्विडिटी खानी है तो ऑब्वियसली अगर 4 टाइम फ्रेम का आपने ट्रेंड लाइन बना रखी है तो नीचे डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढिए, मेरा मार्केट पर उसको टैप करने दीजिए एंड ऊपर की तरफ मूव करके सबके सब स्टॉप लॉस खाइए। इंटरनल लिक्विडिटी खुद ही अंदर खाई जा रही है ताकि कंटिन्यूशन हो सके एक्सटर्नल का, और एक्सटर्नल की लिक्विडिटी खाई जा रही है ताकि इंटरनल की लिक्विडिटी और ज़्यादा बन सके। वेरी सिंपल। अब इधर से ट्रेड हमें 2 तरीके से मिल सकती है। हम चाहें तो इसके अंदर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में घुस सकते हैं, छोटी छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड लेने के लिए, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, ऑर्डर ब्लॉक बना के, या फिर हम बड़ी ट्रेंड लाइन के छोटे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन ओवरऑल याद रखिए आपको स्विंग पर फोकस करना है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा बड़े टारगेट मिलते हैं। उसके लिए बस हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढिए, साइड लिक्विडिटी वो हंट होने दीजिए, इंड्यूसमेंट एक ऑर्डर ब्लॉक से पहले ज़रूरी है उसको होने दीजिए, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना। जो हमारा पिनेंट था इसको हम एक तरह का इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज की तरह भी देखा जाता है। कब? जब लिक्विडिटी को हंट करना होता है किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने से पहले, मतलब नियर द ऑर्डर ब्लॉक एक लिक्विडिटी अगर हमें मिलेगी तो इक्वल लोज इक्वल हाइज होगी, और ज़्यादातर केसेस में वो पिनेंट एंड पैनल चैनल्स मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है हमारा मार्केट के अंदर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना, है ना। ओके, ये था छोटा सा टॉपिक। अब इसको हम थोड़ा चार्ट पे जाके समझते हैं किस तरह से आपके पिनेंट बन रहे हैं। हम इधर गोल्ड में ही देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अभी जो करंट मार्केट चल रहा है सिनेरियो गोल्ड के अंदर, हमारा एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिक्विडिटी अभी रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपना पिनेंट बनाने की कोशिश करूँगा जो एक ट्राइंगल की फॉर्म में होता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची इस तरह, यहाँ पे एक लाइन खींची इस तरह, ये एक तरह का ट्रायंगल है। मेरा मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लोगों के सबके स्टॉप लॉस इधर वाले खा लिए गए, एंड देन मेरा मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, और यही ट्रेड हमने एग्जैक्ट वीआईपी में डाल रखी है। आप जाके देख सकते हैं, डेट टाइम सब कुछ मैच करके आपको दिखा देता हूँ। इनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, समझ आया। एंड ये हमारा वीआईपी है जिसके अंदर हमने यहाँ पे आपको ट्रेड दी है। जस्ट ये रही लाइन, ये रहा नीचे पिनेंट, सबकी लिक्विडिटी खानी है, इसी लाइन से हमने एरो बना के दी है नीचे की तरफ, एंड दिस इज द करंट रिजल्ट। इधर भी अपडेट हमने किया है, ये रहा गोल्ड का, और करंट मार्केट पे ये रहा 15 मिनट है। अगर 5 मिनट में दिखाऊं तो आपको ठीक से नज़र आएगा। इस तरह से इतनी बड़ी मूव आराम से 80 पिप्स हमने कैप्चर कर चुके हैं, समझ आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इम्बैलेंसेस एंड गैप के बारे में।